What is anticipatory bail? How can we file an anticipatory bail in court? What is the process for it? So first of all, we will start from introduction. Anticipatory bail or pre-arrest bail. Anticipatory bail. It is a legal provision that allows an accused person to apply for bail before being arrested. यह एक legal provision है जो एक accused person को allow करता है arrest होने के पहले bail file करने के लिए. In India, pre-arrest bail is granted under Section 438 of Code of Criminal Procedure 1973. इंडिया में इसका सेक्शन है आपको 438 of Code of Criminal Procedure. It is issued only by the Session Court and High Court. ये सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ही इशू किया जा सकता है. अब आ जाते हैं हम थर्ड स्लाइड पे. डेफिनेशन. Anticipatory bail is a legal provision that allows an individual to seek pre-arrest bail in anticipation of being accused of a non-bailable offense. Anticipatory bail एक पर्सन को अलाउ करता है कि किसी ऐसे ऑफेंस से बचने के लिए, नॉट बचने के लिए, किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसको उसमें लग रहा है कि उसके बेल होने का चांसेस बहुत कम है, उसके लिए वो पहले से ही एंटीसिपेटरी बिल कोर्ट में फाइल कर सकता है. सो ये इसका डेफिनेशन हो गया. एंड नाउ हम आ जाते हैं 4 स्लाइड्स पे. पर्पस. व्हाट इज द पर्पस? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज टू सेफगार्ड एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लिबर्टी एंड प्रिवेंट अननेसेसरी हैरेसमेंट, अरेस्ट और डिटेंशन. किसी इंडिविजुअल के पर्सनल लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए और अननेसेसरी हैरेसमेंट, अरेस्ट और डिटेंशन से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बिल इंडिया में लाया गया. Eligibility. Any person who reasonably believe they may be arrested for non-bailable offense can apply for anticipatory bail. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसे ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है जिसमें उसके बेल होने के चांसेस बहुत कम है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज प्रोसेस. अब हम स्टेप्स का डिस्कस करेंगे. लाइक क्या स्टेप्स है इसमें. Filing an application. The person files an application for anticipatory bail before the appropriate court, providing all relevant detail and reason for seeking bail. सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल किया जाता है जिसमें कोर्ट सब देखती है उसके डॉक्यूमेंट, रीजन एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने का. एंड देन सेकेंड स्टेप इज नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब the court issues a notice to the public prosecutor giving them an opportunity to present their argument against granting bail. अब कोर्ट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस भेजती है लाइक इनको आप अलाउ करो एंटीसिपेटरी बेल, ताकि एक अपॉर्चुनिटी दो इनको ताकि ये अपना आर्ग्यूमेंट्स रख पाए और केस वेस लड़ पाए. And third step is hearing. The court conducts a hearing where both the applicant and the पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स. अब थर्ड स्टेप क्या हो जाता है कि हियरिंग में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एप्लीकेंट को आना होगा और वो अपने आर्ग्यूमेंट इसके रिगार्डिंग रख सकते हैं. स्टेप 4 ग्रांटिंग और डिनायल ऑफ बेल. द कोर्ट decides whether to grant anticipatory bail based on factors such as the seriousness of the offense, the applicant's criminal history, likelihood and tampering with evidence. अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको बेल देना चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइक केस का क्या सीरियसनेस है, उस एप्लीकेंट की क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, उन सब के बेसिस पे उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलती है. अब नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज कंडीशंस. Surrendering. The court may impose conditions such as the applicant surrendering themselves for investigation if required. अब जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन होनी है वो अपने आप को सरेंडर करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड, cooperation. The applicant may be required to cooperate with the investigation and appear before the police as and when summoned. लाइक अब इसमें क्या है कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पुलिस को कॉपरेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान. अब इसे डिनाई नहीं कर सकते. ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन. द कोर्ट में इम्पोज ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन टू इंश्योर द एप्लीकेंट डज नॉट इवेट द लीगल प्रोसेस. अब इस दौरान वो ट्रैवल नहीं कर सकता है कहीं पे भी, ये इसकी कंडीशन है.
other specific condition, the court can impose additional condition as deemed necessary. कोर्ट एडिशनल कंडीशन इसमें लगा सकती है अगर कोर्ट को important लगता है तो. Next slide is duration and validity. Anticipated bail is generally valid until the conclusion of the trial or until the court cancel it. The court may impose a specific time or validity period. अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि लाइक कितने दिन के लिए उसको एंटिसिपेटरी बेल मिलती है. लाइक मैंने जहाँ तक सुना है 30 डेज का होता है, बाकी वो कोर्ट पे डिपेंड करता है. एंड नेक्स्ट स्लाइड इज कंक्लूजन. रिकेप. Anticipatory bail allows an individual to seek protection against potential arrest for a non-bailable offense. ये तो मैंने बता ही दिया है कि ऐसे किसी ऑफेंस के लिए आप पहले से एंटिसिपेटरी बेल लगा रहे जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके बेल होने के चांसेस कम हैं अरेस्ट होने के बाद, तो आप पहले ही इसके लिए आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हैं. इम्पॉर्टेंट. इट सेफगार्ड्स पर्सनल लिबर्टी एंड प्रिवेंट्स हैरेसमेंट. ये हैरेसमेंट और किसी इंडिविजुअल के पर्सनल लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए एंटिसिपेटरी बिल इंडिया में लाया गया. लीगल प्रोसेस. फाइलिंग एन एप्लीकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलिंग एन एप्लीकेशन, नोटिस टू द public prosecutor, hearing and granting or denial of bail. Condition and validity. The court may impose specific conditions and the bail is generally valid until trial or cancellation. अब बेल का लाइक इसमें एडिशनल कंडीशन भी कोर्ट ऐड कर सकती है और कब तक उसको एंटिसिपेटरी बेल मिली है वो कोर्ट पे डिपेंड करता है. कैंसिलेशन. एंटिसिपेटरी बेल कैन बी कैंसिल इफ कंडीशन आर वायलेटेड ऑफ इफ डीम्ड नेसेसरी. अगर किसी भी कंडीशन को जिस पर्सन ने एंटिसिपेटरी बेल फाइल की है एप्लीकेंट, अगर उसको ब्रिच करता है, तोड़ता है, तो एंटिसिपेटरी बेल उसकी रद्द कर दी जाएगी. सो these are the steps and process for anticipatory bail. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.